मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार अपना मोर्चा और भी तेज करती जा रही है। जन आंदोलन के रूप में जिस तरीके से जीतू पटवारी हर जिले, तहसील, मंडल में जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी सवाल ये पूछ रहे हैं कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी बनती थी, जो सरकार का जिम्मा था कि मध्य प्रदेश से बेरोजगारी को खत्म करना, मध्य प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालात को सुधारना, मध्य प्रदेश में महिलाओं को प्रति महीने यहाँ पर 2500 रुपए देने का जो चुनावी वादा था वो पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि किसानों की एमएसपी को लेकर के लगातार जीतू पटवारी सवाल खड़े कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, वो क्या कर रहे थे। ये तमाम सवाल जीतू पटवारी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं प्रदेश के, देश के कई इलाकों में जाकर, उनका कहना है कि न सिर्फ इस मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है बल्कि देश भर की भी स्थिति यही बनी हुई है। जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। प्रदेश लगातार कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। प्रदेश में करप्शन लगातार चरम सीमा पर है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। किसान आत्महत्या को मजबूर है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक उन्हें किसी तरीके की कोई राहत नहीं पहुंचा पाई है। ये तमाम सवाल खड़े करते हुए जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वक्त में आदिवासियों पर, दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ा है वो इस बात के संकेत देता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, भेदभाव कर रही है। उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। उनके संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लगातार ये आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी कमलनाथ, मोहन यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है ये वाकई गंभीर बनी हुई है। इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश की जनता को ये समझना चाहिए कि अब बदलाव की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जो नया चेहरा बनाए गए थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग तरीके की कार्यशैली उनकी नजर आती है। मध्य प्रदेश की जनता से नफरत करने लगे हैं। ये तमाम आरोप मोहन यादव सरकार पर जीतू पटवारी की तरफ से पुरजोर तरीके से लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से समर्थन सहयोग मिलता है, क्योंकि लगातार कमलनाथ भी अब मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी के वो तमाम बयान सुनिए जिनके आधार पर वो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की जनता की विपक्ष में रहते हुए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। 3 दिन पहले अभी बागेश्वर धाम में मोदी जी गए थे, हॉस्पिटल के भूमि पूजन में बागेश्वर धाम। उन्होंने वहां भाषण किया, अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस बीजेपी से ऊपर देश के होते हैं और कांग्रेस हम विपक्ष में है, पर यहाँ का मुख्यमंत्री और वहां के प्रधानमंत्री देश के, हमारे भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि कोई तुमसे पैसे मांगे, 1 रुपया मांगे तो मुझे चिट्ठी लिख देना, बाकी काम मेरा। यह आप लोगों ने नहीं सुना, पत्रकारों ने जरूर सुना, मंच पे बैठे वालों ने जरूर सुना। बताओ, यहाँ पर जो थाना है, जो टीआई है, जो पुलिस वाले हैं, बिना पैसे से किसी का काम किया तो हाथ ऊंचा करो। किसी का किया क्या? चलो छोड़ दो। जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, जो आसपास में सरकारी कर्मचारी है, ये बिना पैसे में कोई काम करते हो तो हाथ ऊंचा करो। चलो आप लोग तो कांग्रेस की बात करोगे, कांग्रेस के वर्करों में चुनौती देता हूं सारे पत्रकार बंधुओं को। आप बता दो कोई एक कार्यालय जहां बिना पैसे में काम होता हो। आप बता दो कोई एक थाना। टीआई का काम क्या है? टीआई का काम है गुजरात जितने ट्रक जाते हो सही 60 निकल जाना चाहिए, तो मोहन यादव ट्रांसफर कर देगा। सही है कि गलत? सही है कि गलत? या एसपी का काम क्या है? एसपी का काम है कि बचा, वो अलीराजपुर का एसपी हो, झाबुआ का हो, रतलाम का हो, एक ही काम, ट्रक निकलेंगे, उसको चौकीदारी करनी है शराब अवैध की। सही है कि गलत? तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम चलाने वाली है, सब आप लोग लग जाना काम पर।
हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे कि बिना पैसे से मध्य प्रदेश में काम नहीं होता। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सबको लिखना है। सर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं प्रभारी जी कि कांग्रेस पार्टी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई पैसे मांगे, करप्शन करे तो मुझे चिट्ठी लिख देना। हम सब चिट्ठी लिखेंगे। कौन कौन लिखेगा? जरा हाथ ऊंचा करो। मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं, देश की भी नहीं। अगर मध्य प्रदेश में जब एनसीआरबी के आंकड़े देखो तो सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा ही आदिवासी समाज, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे आदिवासी समाज में, सबसे ज्यादा अगर कुपोषण है तो वो भी आदिवासी समाज की, सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर है तो वो भी आदिवासी समाज की, सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है वो भी आदिवासी समाज की। जो 1 लाख के पद खाली पड़े हैं तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पड़े। जब अभी बात होती है, जितनी योजनाएं आदिवासियों के संबंधित देश और प्रदेश की सरकारें लाती है, 20% खर्च होता है, 30% खर्च होता है, ज्यादा से ज्यादा 50% खर्च होता है। उसमें 35% का भ्रष्टाचार होता है, 50% लैप्स हो जाता है। जो पढ़े लिखे परिवार के हम सब साथी हैं, अगर आप सर्च करो इस नीतियों की गूगल पे जाके या अलग अलग तरीके से सरकार की नीतियों, तो बताएंगे 1 लाख करोड़ आदिवासियों के लिए खर्च करेंगे 20,000 करोड़, और उसमें से भी 15,000 करोड़ रुपए का गबन करेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये महसूस होता है हम लोगों को गांव में। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आरक्षण 10 साल के लिए था, तो फिर आज भी आदिवासी गरीब क्यों है? आज भी कुपोषित क्यों है? आज भी उसको नौकरी क्यों नहीं? उसके पास व्यापार क्यों पलायन? क्यों मध्य प्रदेश का 50% आदिवासी पलायन पे जाता है? ब्राड लड़ाई ये है। हम राजनीतिक रूप से कुछ बनेंगे, बनना भी चाहिए, सबका अपना अधिकार है, पर राजनीति से ऊपर उठकर अगर समाज के लिए जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी करता है, जो भूख से मर जाता है, जो भूखमरी के सबसे ज्यादा आंकड़े कहीं आते हैं तो 3 राज्यों में मध्य प्रदेश एक आ गया। आखिर तरक्की हो रही है, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, आधुनिक भारत बन रहा है, इसका असर झाबुआ में क्यों नहीं हो रहा है? इसका असर हमारे और आदिवासी क्षेत्रों में क्यों नहीं हो रहा है? या सरदारपुर में क्यों नहीं हो रहा है? जो गरीब सुदूर गांव है उसमें जो सुविधा इंदौर में है, जो मुंबई में है, जो दिल्ली में है, उसका 10% भी क्यों नहीं? ये लड़ाई तो है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की। इसीलिए तो जो हमारा आदिवासी समाज है जल जंगल जमीन की बात करता है। अगर जल जंगल जमीन की पूरी पंचायती राज की व्यवस्था, पैसा कानून, ये सबका सही इंप्लीमेंट हो तो फिर आदिवासी समाज की ये जितनी मैंने बातें कही ये अपने आप समाप्त होती है। तो ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में जो आपकी ट्रेनिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सब परिवार के लोगों का खूब स्वागत करते हुए, चूंकि आप लोग बहुत पेशेंस, जैसा मैंने कहा, अगर पेशेंस का कोई एक प्रतीक बनाया जाए तो वो हमारा आदिवासी समाज। तो सुना आपने जीतू पटवारी को। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आने वाले वक्त में क्या बीजेपी के लिए यहाँ पर मोहन यादव को बदलना एक चुनौती बन जाएगा, एक मजबूरी बन जाएगा? क्योंकि लगातार न सिर्फ जीतू पटवारी बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कुछ इसी तरीके का हाल दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में जो आयोजित होती है उसमें शरीक नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली से भी नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ेगा? क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में किसानों जिस तरीके से अपनी मांगे रखी है, विरोध सरकार का किया है, वो इस बात के संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी को अपना विकल्प तलाशना पड़ सकता है। देखना दिलचस्पी होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ट्रम्प कार्ड उनके पास बचा हुआ है मध्य प्रदेश में, क्या उस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल वो अगले विधानसभा चुनाव से पहले ही करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सिंधिया की नजरें भी कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी पर ही टिकी हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन लाइव।